हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्योंकि सैटरडे है आज। और थर्ड पार्टी की जो इंटेंशंस हैं वो आपके पर्सन के लिए क्या है, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, गॉड गाइडेंस क्या रहेगी। तो जो टॉपिक आपको देखना हो वो आप देखें, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। आपका कोई भी धर्म मज़हब है, आपकी कोई भी राशि है, सबके लिए रीडिंग है। सो बिना कन्फ्यूज़ हुए वीडियो देखिएगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। थैंक यू। बॉटम से है सन की एनर्जी, जजमेंट, मैजिशियन, एम्परर एंड हेरोफेंट एंड सन, ठीक है। तो ये है थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, ठीक है, जिसमें कि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई यहाँ पे, या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई आया है, कोई ऐसा इंसान है जिसके कारण कि थर्ड पार्टी की खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी, कोई ना कोई बहुत बुरी तरह से इंटरफेयर कर रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आ चुका है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी की जो भी पॉजिटिविटीज़ है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। जिन चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, मतलब ठीक है, उन चीज़ों को लेके अब उसके मन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मन में या फिर ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। बाकी जब कार्ड से क्लेरिफाई करेंगे तो और ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। जजमेंट का अच्छा कार्ड चल रहा है यहाँ पे। जो भी पास्ट लाइफ कर्मा थर्ड पार्टी के रहे हैं वो सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा थर्ड पार्टी का चल, देखिए क्या होता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग, जैसे कि काफ़ी जो ऑडियंस है वो तभी तो देखेगी ना जब प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सोल्व होती है तो लोग छोड़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की, तो जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना वो थर्ड पार्टी, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी जो भुगत चुकी हो, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी भुगत रही है, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी भुगतेगी। ये एक ट्रुथ है, चाहे आप इसे कुछ भी बोलो कि मैम आप इस तरीके से, क्योंकि मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती हूँ कि सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी अभी कर्मा ही भुगत रही होगी। जिनका जो डिवाइन टाइम आएगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें भुगतेंगे, ठीक है। ये एक ट्रूथ है डियर, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर किसी की लाइफ में अलग अलग टाइम है। आप ही लोगों में से कई लोगों का मैसेज आता है कि मैम रीयूनियन हो गया, कुछ लोग का मैसेज आता है मैम सामने वाला सुधर ही नहीं रहा, तो आप उसको क्या बोलेंगे उस चीज़। यानी कि हर एक इंसान का एक डिवाइन टाइम है। आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के पर्सन का रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी कार्मिक से डील तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने थर्ड पार्टी जो है मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ हो रहा है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रही है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। सामाजिक तौर पे कोई इशू हो सकता है, काम जॉब वर्क जो भी ठीक है, जो बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, इससे रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि उसमें कोई खतरा हो या उसके लिए इंसान कुछ कर रहा हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड की, मतलब बड़ा ही बुरा बिहेवियर कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ओके। हेरोफेंट की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी मैरिड लाइफ में भी अगर मैरिड है ऑलरेडी तो कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हो, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए अब ज़रा मैं कार्ड से क्लेरिफाई कर लूँ क्या आती है थर्ड पार्टी की एनर्जीज। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है प्रभु जी? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? टावर। ठीक है। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड द टावर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जो है, जो भी इनकी लाइफ में एंट्री हुई है ना पर्सन की, किसी की भी इनकी जो भी सिचुएशंस है वो ख़राब, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको अपने ऊपर बर्डन लग रहा है। ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की मदर हो, फादर हो, या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, या फिर कोई और हो, जिनके कारण ना इनको ऐसा लगता है कि ये बोझ तले दबती जा रही है थर्ड पार्टी। ठीक है। ये इतना संभाल नहीं सकती चीज़ों को, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहती है, खुश रहना चाहती है इनकी लाइफ में, लेकिन जो भी थर्ड पर्सन आया है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही है, एग्रेशन का बहुत ज़्यादा मोड ऑन है यहाँ पे। ठीक है। गुस्सा, नाराज़गी, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, जो इनकी लाइफ में कोई आया है उसके कारण। ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास ये पास्ट लाइफ कर्मा देख रहे हैं। ठीक है। तो जो भी न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो इनका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। जो भी इस वक्त एक इंसान को इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, वो इनका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ कर्मा की हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे समझ आएंगी जब वो चीज़ें इनकी लाइफ में आएंगी ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मैजिशियन। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मैजिशियन। मैजिशियन, थैंक यू। टू ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ये सोच रही है कि वो फंस चुकी है दो तरफा। ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत क्विकली एक्शन लेना चाहती है, जिस भी ऑप्शन में वाले इसमें फेस में फंसी हुई है ना, कि इसको चुनूं या उसको चुनूं। ठीक है। तो उसमें थर्ड पार्टी बहुत क्विक कोई एक्शन लेना चाहती है और सोच भी रही है कि ये हो जाए, वो हो जाए, और वो मैनिफेस्ट भी हो रहा है। यहाँ पे जो भी लोग खिचड़ी पका रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, यहाँ पे खुद ही सोच रही है थर्ड पार्टी कि मेरे बारे में लोग ये बातें तो नहीं कर रहे होंगे, मेरे लिए कोई वो तो नहीं गेम खेल रहा, ये तो नहीं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं मैनिफेस्ट। ठीक है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस चाहती है, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स हो रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी एक डिसीजन लेने की एनर्जी में है। यहाँ पे वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती, क्विकली वो एक तरफ होना चाहती है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? हाँ, सिंगल प्रभु, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। तो देखिए पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी जिसे भी बहुत ज़्यादा चाहती है, एक तरफ पैसा है और एक तरफ प्यार है। ठीक है। ये लास्ट टाइम भी ये रीडिंग में यही कार्ड आया था ना, कि हो सकता है कि एक तरफ पैसे को चुनना और एक तरफ प्यार को चुनना है, और ईश्वर इन्हें गाइडेंस भी दे रहे हैं, पर ये देखते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है। तो वो इनके ऊपर डिपेंड, लेकिन ये अभी इस हालत में है थर्ड पार्टी कि इसे एक तरफ बढ़ना ही है। ठीक है जी। देखते हैं हेरोफेंट, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों में से जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, पहले मैसेज किया कीजिए, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू। व्हाट्सएप पे मैसेज डाला करो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है। मैं आपको खुद ही बोल दूँगी अगर आपको कॉल करना होगा तो। ओके। डायरेक्ट कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है डियर। दी हेरोफेंट, Page of Pentacles, the Chariot, 10 of Cups and
8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना, एक तरफ क्या है, एक तरफ फैमिली हो सकती है और एक तरफ थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पैसों के लिए स्टैंड लेना चाह रही है। एक्शन वाली एनर्जी है डियर यहाँ पे, क्लियर, ठीक है, एक एक्शन की एनर्जी है। ओके, तो थर्ड पार्टी कुल मिला के यहाँ पे एक्शन मोड पे है। यहाँ पे एक तो वो, उसे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को वो अपना नहीं कर पा रही है, पैसा स्पेशली ना, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे या तो वो चाहती है कि पैसों को अपना कर लिया जाए, एक्शन लेना चाह रही है, बट एक तरफ फैमिली भी है। बैलेंस करने की थर्ड पार्टी ने फुली कोशिश कर चुकी है, बट अब वो कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि वो दोराहे पे फंसे नहीं रहना चाहती, वो अपना लॉस नहीं चाहती है कहीं पे भी। ये एनर्जीज आ रही है यहाँ पे आज द सन। और मान लीजिए अगर ये आपके इन लॉस भी है ना, आपकी फैमिली मेम्बर, तो ये तब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिसके कारण कि ये फैमिली जो भी आपकी, मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा जतन कर रहे हैं जिससे कि इनको लगे कि भाई हाँ, जो इनका बेटा है, इनकी बेटी है, वो कहीं और किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, सॉरी डियर, मैं आज इन लॉस का साथ में एनर्जी लेके नहीं चल रही हूँ। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु द सन। लवर्स, ओके, आज तो बिल्कुल क्लियर एनर्जी यही है। बॉटम से देखो लवर्स की एनर्जी है और फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इस टाइम अपनी पॉजिटिविटी की तरफ सोच रही है। उसे प्यार व्यार से कुछ लेना देना नहीं है इस वक्त। वो चाहती है कि वो उस ओहदे पे पहुंच जाए तो क्या पता वो अपना प्यार भी वापस पा ले। ठीक है, कर्मा चल रहा है इनकी लाइफ में इनकी लाइफ में कोई एंट्री हुई है या तो फिर पर्सन की लाइफ में कोई एंट्री हुई है। चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। ये जो प्यार और ये जो इस चीज़ में जो भी इन्होंने कोशिश की थी ना बैलेंस करने की, वो बैलेंस रह नहीं रहा है। ठीक है, अब वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं डियर। चलिए अब देखते हैं ट्रू इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेकर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, पर्सन के लिए। थैंक यू फूल। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले एनर्जी जो पिक हो रही है ना एक्चुअली वो ये है कि थर्ड पार्टी की नज़र में आपके पर्सन एक बेवकूफ़ है। ठीक है, वो इन्हें बेवकूफ़ अच्छे से बना सकती है, ये भी थर्ड पार्टी को लगता है। जिन भी प्रॉब्लम्स में है, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो फिज़िकल हैं, चाहे वो कुछ भी है, वो जस्ट अपनी एक नीड पूरी कर रही है। ठीक है, जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उनकी बात हो रही है। थर्ड पार्टी खुद भी बहुत लापरवाह है और उसे ये भी लगता है कि सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को कि मतलब सिर्फ एक ये ज़रिया है, समझ गए ना, इनके लिए ये एक ज़रिया है कुछ चीज़ों को पाने का। ठीक है, अपना नहीं बनेगा ये इंसान, इनको भी लगता है, थर्ड पार्टी को भी ऐसा फील होता है कि इस इंसान को अपना बनाना टफ है, लेकिन ये ज़रिया है एक तरह का। स्टैंड लेती है, स्ट्रगल करती है, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे वो मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे कुछ भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी भी है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ठीक है, फैमिली वाले हो सकते हैं कि जिनको लगता है वो बहुत ओवर पॉजेसिव हैं। ठीक है,
कि हाथ से निकल जाएगा या निकल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फाइनेंशियली भी कुछ लोगों को डर है कि फाइनेंशियली सामने वाला फिर छोड़ देगा या वटेवर, जो भी एनर्जीज हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये भी है कि इन्हें ये लगता है कि कई बार इनको ये जो रिश्ता है ना, ये बड़ा बोझ लगता है आपके पर्सन के साथ, बर्डन सा फील होता है, पछतावा भी होता है। ठीक है, एक हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी मैरिड हो आपके पर्सन के साथ, या थर्ड पार्टी को हो सकता है कि मतलब रह रही हो, लिव इन में हो, वट जैसे भी हो, या मान लीजिए फैमिली मेम्बर है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ऐसा है जैसे बर्डन सा लग रहा है लेकिन रिश्ता निभाया जा रहा है, दैट्स इट। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पछतावे में है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को लेके कुछ ना कुछ पछतावा है थर्ड पार्टी को। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसे अटैचमेंट है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, अदरवाइज ये जो बॉटम की एनर्जी है ये यही बताती है कि लापरवाही बहुत है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और आपके अगर लापरवाही नहीं है तो उनकी नज़र में आपके पर्सन जो महामूर्ख है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। प्लीज़ क्लीन माय कार्ड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ क्लीन माय कार्ड्स, प्लीज़ क्लीन माय कार्ड्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू प्रभु मेरे, थैंक यू प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। लास्ट शफल प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Devil, 9 of cups, 4 of wands, Queen of wands, okay, 8 of wands, सारी wands की एनर्जी, 8 of cups, okay प्रभु, Devil, High priestess and 4 of cups, 10 of wands and the wheel of fortune। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके पर्सन अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन आपको किसी ना किसी तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो इनके लिए क्या आया बॉटम से ही कि कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई ना कोई कार्मिक पर्सन आप लोगों के बीच में हो सकता है, या फिर आप लोगों में से भी कई लोग कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं है कि कार्मिक है तो अलग ही हो जाओगे, ये बता देती हूँ, कई कार्मिक लाइफ टाइम भी रहते हैं साथ में। बट यहाँ पे ये क्लियर है कि एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम कार्मिक सिचुएशन। ठीक है, तो कोई ना कोई कर्मा जो भी बैगेज है इनका थर्ड पार्टी के साथ, तो ये क्लियर करेंगे और खुद ही एफर्ट्स करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे, प्यार बहुत है, डर है लेकिन इनके अंदर एक। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके साथ इनका मतलब ये मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फील करते हैं कि दिन ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये होता तो कैसा होगा। चाहे देखो इनकी लाइफ, देखो क्या होता है, इमेजिनेशंस, मैंने आपको कहा फील करना, एक इंसान फील कर रहा है सब कि काश ये हो जाए या ऐसा हो जाए, या मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा, ये करूँगा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर एक तरफ कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं तो कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप सिर्फ उनकी लाइफ में जो है मतलब प्रेशर बनाते हो, मतलब दबाव बनाते हो, कहीं ना कहीं आप सिर्फ उनको दुख दे रहे हो या उनकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटीज़ भर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको बोलते भी हो कि मतलब जब से आप आए हो तो लाइफ स्पॉइल हो रही है। ठीक है, ओके, इनको ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के पर्सन को कि आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो किसी ब्लैक मैजिक में या किसी चीज़ में, ऐसा भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की तरफ से आपको कॉल, मैसेज या खुद ये कोई ना कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे खुद मिलें चाहे कुछ भी है। ठीक है,
8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक तरफ ये एनर्जीज है, एक तरफ कोई इंसान ऐसा भी है जो कि सब कुछ जान के, जिसका दिल नहीं मान रहा है कि आपको छोड़े, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ों के लिए या फिर कुछ रिश्तों के लिए निकल रहा है। ठीक है, पेन में है लेकिन फिर भी निकल रहा है, मूव ऑन की एनर्जी है। आप लोगों के पर्सन इस टाइम फिज़िकल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्शन में है। एक बात और बता दूं, डेविल सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन को शो नहीं करता है। डेविल जो है यहाँ पे बड़ी सारी नेगेटिविटीज़ को शो करता है, लाइक लड़ाई झगड़ा, एब्यूजिव लैंग्वेज, मारपीट, ये सब कुछ भी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इस किस्म के हैं तो थोड़ा सा स्पेस रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो मैं आपको एक बात ये बता दूँ, कल अमावस्या भी है डियर, सो प्लीज़ बी अवेयर। और अगर आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती आपका। ठीक है, तो उस प्रभु पे भरोसा रखिए और सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, या आप कुछ और हैं, या आपके मन में कुछ, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे, कुछ हाइड तो नहीं कर रहे, आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफ़र लेके बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डर है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप इनको कोई ऑफ़र दे रहे हो तो ये आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन सिचुएशंस इनका साथ नहीं दे रही। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। और जो भी लोग ये सोचते हैं ना, कई लोगों का कॉल आता है कि मैम ब्लैक मैजिक करके या कैसे भी करके मेरे पर्सन को वापस लेके आओ, तो एक ट्रुथ समझ लीजिए लाइफ का। ठीक है, कि ये चीज़ें कर तो लोगे लेकिन उसके बाद जब भुगतने की बात आएगी ना, तो प्रभु ना फिजिकली छोड़ेंगे आपको ना मेंटली छोड़ेंगे। अगर ये चीज़ें आपसे हो भी गई हैं बाय द वे, तो उस चीज़ की माफ़ी मांग के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के? थैंक यू प्रभु जी। ऑल टाइड अप। तो नियर फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बंधी हुई हैं इनकी। वैसा आया है तो ऐसा ही बताना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। स्ट्रेटेजी, केयरिंग कनेक्शन, इनडिसीजन, जर्नी, द वर्ल्ड, blossoming abundance, broken heart, adjacent possibilities and all tied up। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके पर्सन हैं, सबसे पहली बात, इनका रूट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ ये दिख रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज इनके आसपास हैं जिसके कारण कि इनका रूट चक्र इफेक्ट कर रहा है। इनकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं और ये खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर इनके पास सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि ठीक कर सकें, प्यार भी है, दिल में सब कुछ दिख रहा है, इमोशंस भी हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, इनको लगता है कि बंधे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात इनका साथ दे नहीं रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, प्लानिंग तो ये कर रहे हैं, करेंगे आने वाले वक्त में। केयरिंग कनेक्शन, आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन ये फील कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन फील करेंगे, आप फील कर सकते हैं या फिर ये फील कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन अगेन इनडिसीजन की एनर्जी में है। ठीक है, फिर से देखो, अगर ये एक बात याद रखना, अगर ये आपकी तरफ नहीं है ना
तो इनका मन थर्ड पार्टी की तरफ भी नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपसे ज़्यादा तकलीफ में इसलिए है क्योंकि ये एक तरफा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। किसी जर्नी पे है, इसे खुद ही एहसास होगा इस इंसान को, क्योंकि ये जो आपकी मेमोरीज है ना, वो धीरे धीरे इनको परेशान करेंगी। वर्ल्ड, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आपके पर्सन ख़त्म कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन, और जैसे ही ये कर्मा ख़त्म करेंगे वैसे ही आपकी तरफ एक ऑफ़र, एक अच्छा कमिटमेंट लेके आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ब्रोकन हार्ट, बहुत ज़्यादा इनको पेन मिलेगा लाइफ में, क्योंकि ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसी कुछ ऐसा हो जाए जिसके ये आपकी तरफ बढ़ सकें, ठीक है, लेकिन ये बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इनको दर्द होगा क्योंकि आप या तो आगे बढ़ रहे हो या फिर इनको ऐसा लगेगा कि मैं किस तरीके से, रास्ते नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हर तरह का रास्ता ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बट मैंने आपको बोल दिया है, बहुत बार समझाया आप लोगों को, 7 चक्रा हीलिंग करो, ठीक है। उसके बाद अपने रूट चक्रा को हील करने के बाद सामने वाले को फील करके उसे भी हीलिंग सेंड करो, ठीक है, ना कि किसी और से हीलिंग करवाओ, पैसे खर्च करो, ठीक है जी। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है। थैंक यू सो मच प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। यस, कम्युनिकेट क्लियरली, बॉटम, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। तो आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो उसका आंसर यस है। आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल क्लियरली बात कीजिए और अपने मन की इंट्यूशंस को सुनिए कि प्रभु आपसे क्या बोलना चाहते हैं या आपके लिए आगे का रास्ता क्या है, ठीक है, ओके। कभी कभी हमारी खुद की अंतरात्मा बोलती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये सही है, लेकिन हम नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसा नहीं कि आपने एकदम से हर चीज़ के ऊपर आप उसको क्रॉस चेक कीजिए हमेशा। थैंक यू। आर्कएंजल गैब्रियल एंड बॉटम से है हमारे पास फेदर। सो आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। अगर आपको कोई भी डर बैठा है मन में किसी भी तरह का, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को जब मेडिटेशन करें ना डियर, तो आप थर्ड आई पे जब भी मेडिटेट करते हैं तो आपने थर्ड आई पे फोकस करके ये फील करना है कि वाइट रोशनी है आपके आसपास। आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कीजिए कि आर्कएंजल गैब्रियल मैं आपको बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ जो भी नेगेटिविटी मेरे लाइफ में है, जो भी पेन है मेरे अंदर, उसे ख़त्म कर दीजिए। जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ हैं प्लीज़ उन्हें रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और ये जब चीज़ें हो जाए ना तो थैंक यू करना मत भूलिए बस, ठीक है। फेदर का कार्ड है यहाँ पे। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके आसपास ही हूँ, आप जिन्हें भी मानते हो, ठीक है, तो वो आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपको सिर्फ उनको याद करना है, क्योंकि वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं डियर, ठीक है। चलिए भागवत गीता से भी देखें कि क्या मैसेज है। थैंक यू। भागवत गीता से क्या मैसेज है प्रभु। दिस सेज, सैक्रिफाइस एंड सीइंग गॉड, ठीक है। तो ये 2 कार्ड आए हमारे पास भागवत गीता से। ऊपर वाला आपसे कह रहा है कई बार हमें आगे पहुंचने के लिए या कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढें, ईश्वर आपके अंदर ही है, भीतर ही है। बस कभी भी किसी की मदद करें तो अंदर से मैं की भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। वो आप लोग खुद भी समझदार हैं, क्योंकि वो चीज़ें वर्क नहीं करती नहीं तो, ठीक है। तो हर किसी में जो है, आप जब ईश्वर को देखना शुरू करेंगे ना तो वो आपको कहीं साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। चलो ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। और जिन लोगों को मेरे वीडियोस के अगर देख रहे हैं और मेरे वीडियोस के आप लोगों को मतलब नहीं मिल रहा है वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग उसको अनसब्सक्राइब करके अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स। थैंक यू प्रभु, लव यू सो मच।
आद्या काली, माँ तारा, महेश्वर एंड त्रिपुरा सुंदरी देवी। ठीक है, तो माँ काली आपसे कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी और खुशियाँ भर जाएंगी। माँ तारा आपके बिजनेस में, मनी में सक्सेस का आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। भोलेनाथ आपको शांति और पीस, ठीक है, शांति का, पीस का आपको आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। जो आप हमेशा मांगते हो तो वो माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। बहुत खुश रहें आप। थैंक यू डियर।